आज करंट अफेयर आज 7 अप्रैल 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन उपलब्ध के तहत किया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 को किया गया था। आरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंदर हैं। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है यशो लभस्व। रेलवे मंत्री हैं अभी अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे सुरक्षा बल के अन्य मिशन की बात कर रहे हैं। शोषण और तस्करी के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्तों को लॉन्च किया गया है। यात्रियों के सुरक्षा के लिए मिशन जीवन रक्षा लॉन्च किया गया है। 132 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे हम लोग। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है। गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए ऑपरेशन मातृशक्ति लॉन्च किया गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस को लॉन्च किया गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के बनियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% के आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है 48वें नंबर के। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33+1 है। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। अगले हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एससी की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किया है? दो नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश में और स्ट्रेटोमेटोलाइट बियरिंग डोलामाइट बक्सा फॉर्मेशंस के चूना पत्थर सिक्किम में किया गया है। इन दो स्थलों के साथ ही भारत में अब कुल भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की संख्या 34 हो गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहली बार किस आईटी नियम के तहत 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है? आईटी नियम 2021 के तहत किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आईटी नियम 2021 लागू हुआ है 26 मई 2021 को। नई आईटी नियम के तहत भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए शिकायत निवारण प्रणालियों का गठन करना अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू किया है? उत्तराखंड की सरकार ने हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किया है। हिम प्रहरी योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकना है और वहां भारतीय आबादी को बसाना है। उत्तराखंड टॉप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों के निपटारा के लिए डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। नैनीताल के हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन स्थापित किया गया है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू किया गया उत्तराखंड में। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पामेटम स्थापित किया गया है। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी शुरू किया गया है। चमोली के माना गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और ऋषभ पंत बने हैं।
अगले हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे दोस्तों। देहरादून के चक्राता में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून बना है। अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति हरित पहल लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है। अगला क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2022 को किस राजनीतिक पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करेंगे। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को किया गया था। भारतीय जनसंघ के नाम से इसकी स्थापना साल 1951 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 1977 से 80 के बीच में इसे जनता पार्टी के नाम से जाना गया। बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा जयंतिया नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। इम्पोर्टेंस बुक की हम बात करेंगे दोस्तों। क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं देविका रंगाचारी। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी। नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक हैं डॉक्टर श्री राम चौलिया। अगले बुक की बात करेंगे। द टाइगर ऑफ ड्रास के लेखक हैं मीना एन। बुगेंडी विंटर्स इन यूरोप के लेखक हैं प्रणब पाटिल। अनफील्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराई चूड़वाडिया। सोली सरोबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 का थीम है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा खेल का योगदान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है? आवर प्लानेट आवर हेल्थ। अगले क्वेश्चन, अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस की बात कर रहे हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने किया है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में। इस योजना के तहत सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूलों के बाद नृत्य संगीत कला और शिल्प गतिविधियां आयोजित की जाएगी। दिल्ली के टॉप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। गंदे पानी को रिसाइकलिंग कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलम अभियान 2.0 शुरू किया गया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू हुआ है दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य और यूटी बन गया दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया दिल्ली के द्वारा। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया दिल्ली के द्वारा। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया है। देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया दिल्ली के द्वारा। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एम नरवणे के स्थान पर भारत के नए थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नियुक्त किए गए हैं। भारतीय थल सेना करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा वेब आधारित मैसेजिंग ऐप सिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा व्हाट्सएप के तर्ज पर SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की स्थापना 26 फरवरी 1950 ईस्वी को किया गया है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है मनोज मुकुंद नरवणे। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से किस योजना की घोषणा किया है? अग्निपथ प्रवेश योजना की घोषणा किया है। इस योजना के तहत नियुक्त सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।
इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 3 साल के लिए सिपाही के रूप में भर्ती किया जाएगा। अगले क्वेश्चन, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस भाषा के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जर्मन भाषा के लिए किया है। आज का महत्वपूर्ण जीके प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फल की है। सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853 में हुई थी। बिजली से चलने वाली भारत की प्रथम ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस थे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। क्विक रिवीजन 6 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? 59वां समुद्री दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगले क्वेश्चन, आपात स्थिति में पुलिस द्वारा लोगों की मदद के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने काबल उथली ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगले क्वेश्चन, हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विनय मोहन क्वात्रा नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन, अमेरिका के किस प्रसिद्ध कवि और पुलित्जर पुरस्कार विजेता का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रिचर्ड हावर्ड को निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने किस से मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? डॉक्टर यान फ्राई को किया है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम उपन्यास क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? देविका रंगाचारी हैं। अगले क्वेश्चन, टाटा ग्रुप किस सुपर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? टाटा नियो को किया है। अगले क्वेश्चन, हुरून के अनुसार कौन सी भारतीय अरबपति देश में स्वनिर्मित अरबपति महिलाओं में शीर्ष पर है? फाल्गुनी नायर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं